कनाडा के हैमिल्टन शहर में एक ऐसा खौफनाक हत्यारा रहा जो बाहर से तो सीधा साधा मेहनती पंजाबी प्रवासी लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो मौत का सौदागर था। ये कहानी है सुखविंदर सिंह ढिल्लों की, जिसने हैमिल्टन, कनाडा और पंजाब, इंडिया दोनों जगहों पर मौत के जहरीले दांव खेले। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे उस इंसान की असलियत जिसने लालच और धोखे के साथ अपने जहरीले जाल को बुन डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खूनीराज चैनल में। अगर आपने खूनीराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है द डार्क सीक्रेट्स ऑफ सुखविंदर सिंह ढिल्लों। सुखविंदर सिंह ढिल्लों का जन्म 1959 में पंजाब के लुधियाना में हुआ। सुखविंदर सिंह के बड़े भाई पहले से ही हैमिल्टन में सेटल्ड थे। साल 1981 में सुखविंदर सिंह ढिल्लों अपनी मां गोबिंद कौर ढिल्लों के साथ कनाडा के हैमिल्टन पहुंचा। सुखविंदर के बड़े भाई सुखबीर ने इन दोनों को कनाडा में स्पॉन्सर किया। सुखविंदर का परिवार काफी हद तक संपन्न था। उनके पास 12 एकड़ की जमीन और लगभग 40 गायें थीं। शुरुआत में तो सुखविंदर ने कनाडा में छोटे मोटे काम किए। सुखविंदर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। इंग्लिश तो उनके लिए पहेली थी। वे स्कूल नहीं पढ़े। उनकी बातचीत ब्रोकन पंजाबी और स्ट्रीट इंग्लिश में होती थी, जिससे उनकी असलियत सबसे छुपी रहती थी। 2 साल बाद 1983 सुखविंदर लुधियाना वापस गए, जहां उनकी शादी की व्यवस्था हुई। एक सुंदर शिक्षित लड़की प्रवेश कौर ग्रेवाल से उनकी शादी हुई। शादी के बाद प्रवेश हैमिल्टन आई। जल्द ही प्रवेश को एक अच्छी नौकरी मिल गई, उनकी अच्छी इंग्लिश बोलने के कारण। सुखविंदर और प्रवेश की 2 बेटियों ने जन्म लिया, नाम अमन और हरप्रीत। बाहरी दुनिया के लिए वे एक आदर्श परिवार थे, लेकिन बर्किनडेल ड्राइव के 2 मंजिला घर में झगड़े और फिजिकल अब्यूज आम बात थी। सुखविंदर प्रवेश के साथ काफी गाली गलौज और मारपीट करते थे। तंग आकर एक दिन प्रवेश ने पुलिस को बुलाया, लेकिन सुखविंदर बेल पर छूट गए। धीरे धीरे सुखविंदर ने यूज्ड कार बिजनेस शुरू कर लिया और इंश्योरेंस फ्रॉड की दुनिया में कदम रखा। 1991 से उन्होंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम से पैसों की कमी पूरी करने की ठानी। कहा कि ट्रॉली से गिर गए और उन्हें चोट लग गई। उसके बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम से उन्हें पैसा मिलने लगा। धीरे धीरे सुखविंदर इंश्योरेंस फ्रॉड का माहिर बन गए। 3 फरवरी 1995 को प्रवेश अचानक बीमार हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्रवेश 4 दिन कोमा में रही और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तब किसी को संदेह नहीं हुआ। सबको लगा कि यह एक नेचुरल डेथ है, लेकिन बाद की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उनकी मौत स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग से हुई थी। ढिल्लों ने फिर इंश्योरेंस कंपनी से लगभग $300,000 प्राप्त किए। साथ में सुखविंदर ने घर की मॉर्गेज और क्रेडिट लाइन भी चुका दी। प्रवेश की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद सुखविंदर ढिल्लों फिर लुधियाना लौटे और दूसरी बार अरेंज्ड मैरिजेस की। पहली सरबजीत कौर बराड़ से, जिससे जुड़वां बच्चों गुरमीत और गुरविंदर का जन्म हुआ, और फिर खुशविंदर प्रीत कौर तूर से। यह सब केवल इमिग्रेशन कन्वीनियंस, डाउरी और बीमा के लालच से भरा हुआ था। वह दोनों परिवारों से मिले दहेज के साथ हैमिल्टन लौट आए। वहां प्रवेश की बीमा राशि $200,000 उनका इंतजार कर रही थी। उनके लिए जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। शादी के कुछ महीनों बाद सरबजीत के जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, पर सुखविंदर ढिल्लों नाराज थे क्योंकि उन्होंने इन बच्चों के नाम पर पॉलिसी नहीं बनवाई थी। अगली बार भारत आने पर सुखविंदर को फिर से मौका मिल गया। सरबजीत अपनी मां के साथ रसोई में चाय बनाने गई। ढिल्लों बच्चों के साथ बिल्कुल अकेला था। उसने बच्चों को जहर दे दिया। दोनों की मौत अलग अलग दिनों में हुई। 1 महीने बाद सुखविंदर ढिल्लों की तीसरी पत्नी खुशविंदर प्रीत की मौत हो गई। उसके मरने से पहले आखिरी शब्द ये थे कि सुखविंदर ने उसे गोली दी थी। 1 महीने के अंदर ही उसने फिर से शादी कर ली, इस बार सुखविंदर कौर ग्रेवाल से, जो उसकी चौथी पत्नी थी। वापसी पर हैमिल्टन में ढिल्लों ने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर रंजीत सिंह खेला को गोली दी। रंजीत पंजाब से कनाडा सुखविंदर से प्रभावित होकर आया था। वो सुखविंदर को चाचा कहकर बुलाता था।
और उनकी बहुत इज्जत भी करता था। सुखविंदर ने रंजीत को यह पिल सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए दी थी। ढिल्लो बेनिफिशियरी था खेला की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जिसमें पे आउट लगभग $100,000 से 2 गुना हो सकता था। जब बीमा अधिकारी को पता चला कि सुखविंदर, जो खेला की मौत से अचानक धन की उम्मीद कर रहा था, वही व्यक्ति है जिसे पहले भी मतलब प्रवेश कौर के केस में ऐसी ही बीमा राशि मिली थी, तो उसने पुलिस को सूचित किया। जांच में पता चला कि इन सभी हत्याओं में उसने स्ट्राइकिन नामक एक क्रिस्टलाइन पाउडर, कलरलेस, ओडरलेस और बेहद कड़वा जहर दिया था। इस सूचना से हैमिल्टन पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कनाडा और इंडिया में एक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू की। हैमिल्टन पुलिस के लीड डिटेक्टिव वॉरेन कोरोल और केविन धिंसा इन्वेस्टिगेटर एलियट की मदद से पंजाब के रिमोट विलेजेस में गए और प्रत्येक मौत में स्ट्रिक्नाइन पाया गया। अक्टूबर 1997 में एक यूज्ड कार डीलरशिप पर काम करते हुए ढिल्लों को अरेस्ट किया गया। साल 2000 में एक मिसट्रायल हुआ क्योंकि इंडिया से लाए गए कुछ गवाह ढोंगी पाए गए। पहला ट्रायल जुलाई साल 2001 में हुआ और ढिल्लों को फर्स्ट डिग्री मर्डर में गिल्टी पाया गया, परवेश की मौत के लिए। क्राउन प्रोसिक्यूटर का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट बेहद इंप्रेसिव था। एक जुरर इमोशनल तक हो गए थे। 5 महीने बाद रंजित की हत्या के लिए भी कन्विक्शन हुई। ओंटारियो कोर्ट ऑफ अपील ने ढिल्लों की अपील मात्र 20 मिनट में खारिज कर दी क्योंकि एविडेंस सफिशिएंट थे। सुखविंदर सिंह ढिल्लों को मिनिमम 25 वर्ष की जेल की सजा मिली। इस सजा में ज्यादा पैरोल की संभावना नहीं थी। वह वर्कवर्थ इंस्टीट्यूशन में बंद रहे, जो कैम्बेलफोर्ड ओंटारियो में स्थित है। बाद में उन्हें किंगस्टन हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया। 16 नवंबर 2013 को ढिल्लों की उम्र 54 वर्ष थी जब उनका किंगस्टन हॉस्पिटल में निधन हुआ। करेक्शंस कनाडा ने इसे पुष्टि की, लेकिन मौत का कारण सार्वजनिक नहीं बताया गया। कुछ संकेत मिलते हैं कि यह कैंसर या नेचुरल कॉजेज हो सकती थी, लेकिन कोई ऑफिशियल कॉज रिलीज नहीं हुआ। तब तक ढिल्लों लगभग 12 साल जेल में रह चुके थे। जब तक सुखविंदर जीवित रहे, इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि ढिल्लों कम से कम 4 से 5 लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। 2 कनाडा में परवेश और रंजित, 3 भारत में, 2 जुड़वां बच्चे और खुशविंदर प्रीत तूर। यह कहानी थी लालच, रणनीति और हत्या की, एक इंसान की जिसने अपने परिवार, दोस्त और बच्चे तक को मौत के रास्ते पर धकेल दिया, सिर्फ इंश्योरेंस चेक और इमिग्रेशन स्टेटस के लिए। सुखविंदर सिंह ढिल्लों की साजिशें अंततः उजागर हुईं, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी एक खौफनाक चेतावनी है कि सुंदर चेहरे और मोटिवेशनल दावे अक्सर सबसे दर्दनाक सच छुपाते हैं। अगर आप ऐसी सच्ची, रहस्य से भरी और खून सनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो खूनी राज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगली बार कौन से केस की तह तक हमें जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें।